हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि भारत में जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं या जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पे उपस्थित जो व्यक्ति हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, इनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो भारत में अधिकारी हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो ये हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख रुपए। भारत में राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ होती है। फिर आता है, उसके बाद का जो पद होता है वो होता है उपराष्ट्रपति महोदय। उनकी सैलरी होती है आपके लगभग 4 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की सैलरी होती है 1,60,000 रुपये। अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्रधानमंत्री की सैलरी कम है जबकि राज्यपाल की सैलरी होती है 3,50,000 रुपये। देखिए, राज्यपाल की सैलरी होती है, ये अलाउंसेस सहित है, लेकिन जो प्रधानमंत्री के अलाउंस मिलते हैं वो इसमें ऐड कर दी जाए तो इससे कहीं ज़्यादा सैलरी होगी। फिर ये 4 लोग भारत के सबसे महत्वपूर्ण पदों पे हैं, इसलिए इनकी सैलरी का आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति की 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति की 4 लाख रुपए, प्रधानमंत्री की 1,60,000 रुपये और राज्यपाल की 3,50,000 रुपये। अब आता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के न्यायाधीश होते हैं, एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश और एक होते हैं अन्य न्यायाधीश। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश होते हैं तो 34 से 33 + 1, ठीक है। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी है 2,80,000 रुपये। इनकी सैलरी है 2,80,000 रुपये। और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी है 2.5 लाख रुपये। फिर उसके बाद आते थे हम लोग हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी 2 तरह के जज होते हैं, एक तो चीफ जस्टिस होता है, मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसकी सैलरी भी 2.5 लाख रुपये है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है उनकी सैलरी और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी दोनों की बराबर है। फिर आता है हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की सैलरी, उनकी सैलरी है 2,25,000 रुपये। फिर अब आता है आपका, अब यूपीएससी, जो यूपीएससी हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपये। यूपीएससी के चेयरमैन महोदय की सैलरी होती है 2.5 लाख रुपये। जो सीएजी होता है, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, उसकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपये। अब आ जाते हैं हम थोड़ा और नीचे, तो भारत के मुख्य सचिव का वेतन होता है 2.5 लाख रुपये। ये सब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सीएजी का इम्पोर्टेंट है तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 2.5 लाख रुपये। अब आरबीआई के गवर्नर, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इनकी सैलरी है 2.5 लाख रुपये पर मंथ। और नीचे आ जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी भी सैलरी है 2.5 लाख रुपये। अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ पद हैं, उनकी भी प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी भी सैलरी हम लोग देख लेते हैं। अब सैलरी हम लोगों ने देख लिया, अब कुछ जो पदाधिकारी हैं उनकी न्यूनतम आयु, मतलब जैसे उस पद पे पहुंचने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। और फिर सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, मतलब एक मेच्योरिटी लेवल, क्योंकि राज्यसभा में जितने भी सदस्य बैठते हैं वो काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं। फिर यही कहता है कि राज्य विधानमंडल में, विधानसभा में कितने वर्ष में आप जा सकते हैं, मतलब 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी आप राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ सकते हैं और उस पर जा सकते हैं। विधान परिषद में जाने के लिए 30 साल के लिए उम्र होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका, जो राज्यपाल का पद होता है उससे पहुंचने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो 35 वर्ष होती है। मतदान करने के लिए तो 18 वर्ष, सबको पता है कि 18 वर्ष की आयु में मतदान करने की अधिकार मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रधान का चुनाव, जो प्रधानी होती है, देखिए प्रधानी कई तरह, यूपी की तरफ आप प्रधानी कहते हैं, बिहार की तरफ यही मुखिया का चुनाव हो जाता है, तो ये 21 वर्ष की आयु में लड़ा जाता है। फिर
विवाह करने की जो आयु होती है वो होती है 21 वर्ष। जो ठीक है, जो फीमेल होती हैं उनकी आयु 21 वर्ष होती है। नहीं, जो मेल होते हैं उनकी आयु 21 वर्ष और जो फीमेल होती है उनकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए विवाह करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण आयु थे। देखिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, राष्ट्रपति की सैलरी अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया था कि कितनी होती है। राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख होती है। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये हो सकता है एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम में किसी में आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट थे और ये आयु, किस आयु में कौन सा व्यक्ति कहाँ पहुँच सकता है, ये था। चलिए, थैंक यू सो मच।